E20 पेट्रोल को लेकर देश में एक नया विवाद शुरू हो गया है। क्या सचमुच लोगों की गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है? क्या इससे इंजन पर असर पड़ भी रहा है? और क्या सरकार को लोगों के लिए फिर से सामान्य पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए? इन्हीं सवालों के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दो अहम मांगे रखी है। साथ ही E20 पेट्रोल के खिलाफ देशव्यापी ऑनलाइन अभियान भी शुरू करने का ऐलान करा है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा? सरकार का क्या पक्ष है? और E20 पेट्रोल को लेकर पूरा विवाद क्या है? आइए इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आई और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद कई वाहनों का माइलेज कम हो गया है। कुछ लोगों ने इंजन और अन्य पार्ट से जुड़ी समस्याओं की भी बात कही है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें दो महत्वपूर्ण मांगे रखी गई है। प्रधानमंत्री से दो बड़ी मांगे करी है। देखिए, सबसे पहली मांग उनकी है कि हर पेट्रोल पंप पर विकल्प मिलना चाहिए। केजरीवाल जी का कहना है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ साथ सामान्य पेट्रोल भी उपलब्ध होना चाहिए। उनका तर्क ये है कि वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी के अनुसार ईंधन चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। यदि कोई सामान्य पेट्रोल भरवाना चाहता है तो उसे भी ये सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि अगर माइलेज कम है तो कीमत भी कम हो। केजरीवाल जी का कहना है कि यदि E20 पेट्रोल से वाहन कम दूरी तय करते हैं तो इसकी कीमत भी सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। उनका ये कहना है कि देश भर के वाहन मालिकों के अनुभव और इस मुद्दे से जुड़े तकनीकी पहलुओं को सीधे प्रधानमंत्री के आमने सामने वो रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल के खिलाफ एक ऑनलाइन पिटीशन अभियान भी शुरू करा है। केजरीवाल ने लोगों से अपील करी है कि यदि उन्हें E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हुई है तो वो इस अभियान से जरूर जुड़े, अपने अनुभव को साझा करें और पिटीशन पे भी हस्ताक्षर करें। उन्होंने कहा है कि लोगों की सभी प्रतिक्रियाओं को एकत्र करके प्रधानमंत्री को सौंपा जाए। केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से भी अपील करी है कि वो पेट्रोल पंपों, सर्विस सेंटरों और वाहन मालिकों से बातचीत करें तथा उनके अनुभव वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर साझा करें ताकि ये मुद्दा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब सरकार का इस पे क्या पक्ष है? देखिए, सरकार का इस पे कहना है कि केंद्र सरकार पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि E20 पेट्रोल को व्यापक परीक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन के बाद लागू किया गया है। सरकार के अनुसार इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहला, कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम करना। दूसरा है एथेनॉल उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना। सरकार का ये भी कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज में लगभग 3 से 3.5% की कमी आ सकती है। हालांकि बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने के दावों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की राय एक दूसरे से अलग है, अन्य मुद्दे पे भी केजरीवाल ने बोला है कि पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन का भी वो समर्थन करते हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की भी अपील रखी है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक देश के एक महत्वपूर्ण आवाज है और उनका स्वास्थ्य भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही उन्होंने आंदोलन स्तर पर जाकर अपना समर्थन देने की बात कही है। फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर देश में बहस तेज होती जा रही है। एक और सरकार इसे भविष्य का स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण ईंधन बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और कुछ वाहन मालिक इसकी कीमत
माइलेज और सामान्य पेट्रोल के विकल्प को लेकर सवाल उठा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार इन मांगों पर कोई फैसला लेती भी है। क्या हर पेट्रोल पंप पर सामान्य पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से इस मुद्दे पर मुलाकात करेंगे भी? आपकी क्या राय है? क्या हर पेट्रोल पंप पर E20 के साथ साथ सामान्य पेट्रोल का विकल्प होना चाहिए या फिर सरकार की मौजूदा नीति ही सही है? अपनी राय मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। धन्यवाद।